हेलो एंड वेलकम टू द वरुण एक्सपीरियंस। आज अपने साथ गणेश पवार जी है। तो वो उनसे दे हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो गणेश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी वाइफ आपको किस नाम से बुलाती है? उससे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मैं गणेश पवार। यहाँ पे बच्चे लोग जो यूपीएससी एमपीएससी के, वो मुझे काका करके बुलाते हैं, प्यार से काका करके बुलाते हैं। तो मेरी वाइफ मुझे आहो, यानी महाराष्ट्र में जो बोलते हैं अपन, आइकल का आहो, ये बोलते मुझे। हाँ, तो लास्ट टाइम जब अपन लोगों ने बात किया था, आई गेस 2021 में, तो तब आपने बताया कि आपकी वाइफ आपको एमपीएससी या यूपीएससी इस नाम से बुलाती है। तो मैं उस बारे में बात कर रहा था। अच्छा। जब भी मैं घर में जाता हूँ, तो घर में अक्सर ये बच्चे लोगों का फ़ोन आता है कि काका आप कभी आ रहे हो शॉप पे। तो मेरी बेबी मुझे करती है, एमपीएस वाले काका आ गए, यूपीएस वाले काका आ गए, ऐसा। अच्छा, तो क्या आपका सपना क्या था? एंड बोलते हो ज़ेरॉक्स और एमपीएससी का रिलेशन क्या है थ्रू आउट? एक्चुअली 1980 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे पाला पोसा, और मेरा जो परिवार है पूरा हैंडल मेरी मम्मी ने किया। तो वो टाइम में हमारी परिस्थिति बहुत ही खराब थी। तभी पिताजी नहीं है, पिताजी का साया सर से उठ गया था। तो माताजी ने, मेरी माँ ने क्या किया, बर्तन माँजना, मुझे यहाँ यहाँ बर्तन माँजना, मज़दूरी का काम करना, ये सब करके हम 5 जो भाई-बहन हैं उनको सँभाला उसने। तो वो हिसाब से मैंने देखा कि मेरा जब मैं 5 साल का था, तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और वो घर की पूरी ज़िम्मेदारी मम्मी सँभाल रही है वो हिसाब से। तो मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ तो कर सकता हूँ क्या घर के लिए। तो मैं जब भी 6-7 साल का था, मैं होटल में वो काम करने जाने लगा कि मम्मी पे ज़्यादा दबाव ना हो। तो मेरा भाई भी एक था, उसको भी वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया, वो भी बीमार हो गया, मेंटली बीमार हो गया वो भी। बहनें थी मेरी, 4 बहनें थी, उसमें से एक बहन का तो डिवोर्स हो गया। दूसरी बहन है, उसका उसके पति गुज़र गए, और तीसरी भी ऐसे प्रॉब्लम हुआ उनका घर का। तो सभी इतना मैटर किया कि वो टाइम में मेरे लाइफ पे इतना डिफ़िकल्ट हो गया। तो मुझे लगा कि अभी क्या कर सकते हैं अपन इसमें से। तो मैं हार नहीं माने, हम मेरी मम्मी बोली मुझे कि आप जब तक पढ़ेंगे, ये अपने हाथ में कलम रहेगा ना, तभी अपन आगे जा सकते हैं। ये सब परिस्थिति ये जो है, बहुत विकट परिस्थिति है, इसमें से हमें बाहर जाना है, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी ने मुझे बहुत पढ़ाया, और मुझे बोलने का कि तू बड़ा होके कलेक्टर बनेगा, और मुझे कलेक्टर क्या है ये पता ही नहीं था। जब मैं ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता चला कि एमपी यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें से कलेक्ट्री करनी पड़ती है। लेकिन जब तभी तो मेरा कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं हम लोग, मैंने पूरा परिवार मम्मी पे था। तो मम्मी हमें कैसे-कैसे पाल-पोस के बड़ा किया वो हमें पता है। अच्छा, तो आपने फिर उसके बाद आपने फ़ैसला क्या लिया? आपका ग्रोथ कैसे हुआ? बोलते हो आपने लाइफ़ को ऐसे देखा कैसे कि मैं इसके आगे कैसे करूँगा? कि जैसे पापा भी गुज़र गए और फिर फाइनेंशियली आपको स्टेबल भी बनना है, खुद को भी लेके चलना है। तो वो पड़ाव कैसा था आपका ज़िंदगी का? वो तो बहुत खतरनाक अनुभव था वो, क्योंकि वो जब भी माँ वो हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो माँ यहाँ पे बर्तन माँज के वगैरह सब वहाँ यहाँ से मज़दूरी का काम करके लाने का। कभी-कभार तो मैं छोटा था, 5-6 साल का, तो मुझे लेके जाने का, और झोली फैला के सबसे थोड़ा-सा खाना लेके आने का हम लोग। और जहाँ पे शादियाँ होती है, वहाँ पे तो बर्तन-वर्तन माँज के जो वो बचा-कुचा रहता है, वो सब हम लोग 5 जो हमारे भाई-बहन थे, सब हम लोग बाँट के खाने का उसमें से। तो वही हमारा ज़िंदगी था। मैं बोला अभी इससे बाहर कैसे निकले हम? तो अभी के बच्चे लोगों को सभी कुछ मिलता है, लेकिन बच्चे लोगों को उसका एहसास नहीं है। लेकिन और बच्चे लोग तुरंत क्या करते हैं, सब कुछ फ्री में मिल रहा है अभी ये टाइम में। मोबाइल का रिचार्ज मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, सब मिल रहा है। और ये मिलके भी बच्चे लोग आत्महत्या करने पे तुले हैं, थोड़े-थोड़े बातें पे। हाँ, तो तो मेरे टाइम में तो बहुत मैंने कुछ देखा। पापा गुज़र गए, उसके बाद मम्मी ये सब कर रही है काम, और मेरे बहनों का ये हाल है। तो ये सब इतना मैं परेशान हो गया कि हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने, माँ बोली कि तू पढ़ाई कर पे ध्यान दे, पढ़ाई कर, पढ़ाई करके सब कुछ ठीक होगा।
तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस का घर वाले था, और आपका पर्सनली भी था पढ़ाई पे फोकस? हाँ, तो बचपन में मम्मी मुझे बोली कि तू बड़ा होके कुछ अच्छा बन। तभी कैसा था, ज़्यादा ये नहीं था इंजीनियर, डॉक्टर यही कोई पूछा आप बच्चे से तो वो बोलने का कि मैं इंजीनियर बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा। तो मुझे बोलने का तू क्या बनेगा? मैं बोलने का मैं कलेक्टर बनूँगा। अच्छा। और कलेक्टर का मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं बोलने का कलेक्टर बनूँगा। लेकिन मेरी वो जो अभी ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता चला कि कलेक्टर ही क्या होता है। तो आपने जब अपना ज़ेरॉक्स का दुकान चालू किया तो कैसे लगा? वो तो क्या सोच के आपने वो चालू किया, और आपको किन लोगों को सर्व करना था वहाँ पे? ज़ेरॉक्स की दुकान से पहले मेरा एसटीडी बूथ का व्यवसाय था, छोटा-सा व्यवसाय। जैसे मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, तो मैं बोला अभी नौकरी का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो एक यहाँ-वहाँ नौकरी करने से अपन कॉइन बॉक्स, ज़ेरॉक्स वो टाइम में 2002 में बहुत चलने का। तो मेरा दोस्त है मंगेश देशपांडे करके, उसने पूरा फंडिंग दिया, कॉलेज का मेरा दोस्त है। तो वो बोला कि वो तो कुछ तो कर सकते, ये ले। उसने उसका जो एफडी में पैसा था 20,000, तो वो टाइम में मुझे दिया। और अच्छा। मुझे बोला कि तू कुछ तो भी कर। तो मैंने वो जो 20,000 उन्होंने दिए थे, और वो 20,000 से मैं आगे-आगे बढ़ता चला गया। एक एसटीडी बूथ से 2 से 4 लाइन बनाया। उसके बाद वो एसटीडी का बिज़नेस पूरा ठप हो गया। यानी जब भी मोबाइल का ज़माना आ गया तो एसटीडी में कौन आएगा? तो मैंने क्या किया, मोबाइल का रिचार्ज और ज़ेरॉक्स चालू कर दिया। उसके बाद मोबाइल डाटा भी सस्ता हो गया, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं बोला ठीक है, मेरे पास तो ज़ेरॉक्स है। और तभी हमारे यहाँ पे एक अकेडमी भी वगैरह आया था, यूनिक अकेडमी करके। तो वहाँ के बच्चे लोग आने लगे मेरे पास कि काका करंट मैगज़ीन चाहिए, वो चाहिए। मैं बोला कहाँ से आए आप? तो बोले कि हम ये गाँव से हैं, हमारा सातारा से, कोई कोल्हापुर से, कोई नागपुर से। तो मुझे लगने का यहाँ इतने लंबे-लंबे से बच्चे लोग पढ़ने आते, ठीक है। अब तभी टाइम में ज़ेरॉक्स का रेट वहाँ पे ₹1.5 ₹2 कुछ था। तो मैं बोला ठीक है, तो 40 पैसे तक अपन बच्चे लोगों को दे सकते हैं कि बच्चे लोग भी आएँगे। और मेरा बिज़नेस, मैं तो तभी बिज़नेस सेट पे ही था कि अपन बिज़नेस कैसे सेट करेंगे। लेकिन जब मैं बच्चों को पूछा कि आप खाना खाए क्या? आपके घर में कौन है? तो उनकी जो परिस्थिति ना, तो मेरे से भी बदतर थी। तो उनके पिताजी खेती में काम करते, खेती का तो क कपास को भाव नहीं है, इसको भाव नहीं। तो वो मैं बोला कि आप करते कैसे पढ़ाई? फिर बोला कि हमको उससे सब बाहर निकालना है, इसलिए हम लोग ये पढ़ाई करते। जब तक हमारे हाथ में नौकरी नहीं आएगी, तब तक हम लोग इससे बाहर नहीं आएँगे। तो मैं समझा यार मेरा भी ऐसा था, जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा ऐसा बोला था। और मैं आज पढ़ाई करके थोड़ा-सा स खुद का व्यवसाय चालू करके मैं थोड़ा-सा आगे तो बढ़ गया। ये बच्चों का तो वो भी नहीं है। और कोई-कोई बच्चे ऐसे थे कि वो अपने गहने, वो अपने यानी उनके माँ-बाप के गहने वगैरह उन्होंने बेचा था। यानी जो माँ-बाप उन्हें यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेज रहे थे, तो गहने वगैरह उन लोगों ने बेच के यहाँ पे आए थे। यानी उनके पास पैसे नहीं थे। कोई-कोई तो ज़मींदार को ज़मीन गिरवी रख के यहाँ पे आए थे। तो मुझे थोड़ा-सा ये लगा कि सब कुछ है अपने, अपन बोल रहे कि चाँद पे जाएँगे, यहाँ पे जाएँगे, लेकिन ग्राउंड में तो फिलहाल बहुत दिक्कत है। तो मैं बोला अपन कुछ तो करेंगे, इसलिए मैं बोला ठीक है, अपन थोड़ा-सा इनको मोटिवेशन के लिए कुछ तो करेंगे। तो मैं बोला कि उनको आप प्रीलिम निकालो, मेरे पास प्रीलिम निकाल के आ जाओ, मुझे रिज़ल्ट दिखाओ, मैं आपको मेंस का जो एग्ज़ाम रहता है 3 महीने का, तो मैं वहाँ पे आपको मुफ़्त में ज़ेरॉक्स दे दूँगा। तो बच्चे लोगों को अच्छा लगा कि कुछ-कुछ बच्चे आने लगे मेरे पास कि काका अपने को मुफ़्त में ज़ेरॉक्स देंगे, तो अपन प्रीलिम निकालेंगे। तो 2-3 आईपीएस, ये डीवाईएसपी, एमपीएससी के जो बच्चे लोग हैं, पीएसआई वगैरह सब हो गए। तो बहुत आनंद लगता है उसमें। तो कहना आप ये चाहते हो कि जब आप बच्चों को ज़ेरॉक्स देते थे तो उनको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन भी आता था जी। कि हम काका के ज़ेरॉक्स के सेंटर पे जाते हैं, हमेशा नोट्स वगैरह निकालते हैं, और उनके आशीर्वाद से या फिर उनके जो भी ये कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम ये क्लियर कर दिए तो आगे की भी जर्नी उनकी बढ़िया रहेगी, और जितना आपने उन लोगों को मदद किया है ज़ेरॉक्स देने में क्लियर करने के बाद, तो वो भी सफल रहेगा। हाँ, मदद तो नहीं है, ये तो कैसा है, मेरा जो है मेरा घर तो चलता है अच्छे से। तो मेरे एक लड़की है, उसका भी पढ़ाई अच्छे से हो रही है और मेरा घर तो अच्छे से चल रहा है। तो मेरा जो है, क्या बोलते हैं उसको, जो डेली का जो नीड है, बेसिक, वो अपन कम रखे ना, तो अपने पास पैसा भी बचता है और अपन ऐसे काम में कर सकते हैं। अगर हम बोले तो सब पैसा मुझे चाहिए, मैं ही कमाऊँगा, मैं ही आगे जाऊँगा, तो कभी फ़ायदा नहीं होगा उसका।
अपन अपन जहाँ से आए उसका भी अपन ध्यान रखना चाहिए। मेरे टाइम में जितने बच्चों ने मुझे हेल्प किया, मेरे जो फ्रेंड सर्कल ने मुझे मदद किया, तो उनके वजह से आज मैं हूँ। अगर मैं सोचता हूँ अगर मैं भी कुछ कर सकूँ इन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आगे जाएँगे, ये भविष्य है। अपन भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहते, ये बनाना चाहते। इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा मदद भी नहीं बोल सकते, मैं करते हुए कर रहा हूँ यहाँ पे। काका मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने कोविड में क्या किया था और आपने बच्चे लोगों को मदद कैसे की थी? कोविड में ऐसा हुआ था कि सभी बंद हो गए थे, पूरा व्यवहार ठप हो गया था, ज़ेरॉक्स सेंटर भी बंद हो गए थे और तभी एग्ज़ाम था, यूपीएससी का एग्ज़ाम था। बच्चे लोग मुझे बोलने लगे कि काका नोट्स चाहिए। तो मैं समझा यार नोट्स कहाँ से दूँ इनको? तो मैं सुबह, तभी टाइम था कि 11 बजे तक आपका दुकान चालू रहेगा, दोपहर तक। तो मैं क्या करने का 6 बजे निकलने का और 6 से 11 तक मैं दुकान में रुकने का, शटर बंद करने का, साढ़े 9 बजे तक। उसके बाद वो पूरा होम डिलीवरी करने का, यानी बच्चों का एक मैसेज डाला ग्रुप पे कि जिसको ज़ेरॉक्स चाहिए आपका एड्रेस दे दो, मैं वहाँ पे लाके दे दूँगा। तो बच्चे लोगों को अच्छा लगा कि हमें, अब तक हम लोग पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे थे, अब तो ज़ेरॉक्स भी मिल रहे थे, बच्चे लोग भी खुश हो गए। वो भी कोविड के टाइम? हाँ, वो कोविड के टाइम में। और आप वो कैसे करते थे? आप वो भी थोड़ा-सा। हाँ, वो तो बहुत किस्सा ऐसा था कि तभी पुलिस प्रशासन भी कैसा, उनके ऊपर भी बहुत ज़िम्मेदारी थी कि कोई बाहर ना निकले, उनका भी बराबर था वो हिसाब सही से। है, सही है। तो हम लोग क्या बोले ठीक है, तो वो जो टाइम मिलता था सुबह 6 से 11 बजे तक, मैं एक सिलेंडर लेके जाने का, गाड़ी पे एक सिलेंडर रखने का, यानी जो घर का गैस रहता है वो रखने का, और सब्जी का जो थैला है वो वहाँ पे लटकाने का। तो क्या रहता है कि वो पुलिस भी पकड़े ना तो वो बोलेगा, सर ये रोज़ का काम है ना? भाजी, तरकारी ये तो लगता ही है। तो वो भी कुछ नहीं बोलने का, और वो मैं डिक्की में ज़ेरॉक्स रखने का और पूरे घर में जाके दे के आने का। तो बच्चे लोगों को अच्छा लगने का, और हाँ, हॉस्टल्स पे, घर पे। तो वो हिसाब से बच्चे लोग तभी, मेरे ख़्याल से 2022 21 का रिज़ल्ट या 22 का था। 21 का रिज़ल्ट, तभी अक्षय वखारे करके वो टाइम में हो गया, अभी आईपीएस हो गए वो। तो सही है, तो इस हिसाब से आपके बहुत सारे वरिष्ठ जो होल्डर्स है अभी कलेक्टर से, तो उनकी जान-पहचान रहेगी। और कैसा है उनका और आपका संबंध इस कार्य करने के बाद? बहुत बढ़िया, क्योंकि आप मैंने जो थोड़ा बहुत उनको दिया, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, एकदम जो डूबने वाले को तिनके का सहारा है ना, वो हिसाब से मैंने काम किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन वो बच्चे लोग अभी भी मुझे काका करके रिस्पेक्ट देते हैं। उनकी शा अभी एक आईपीएस है, उसकी शादी हो गई, और वो उसका एक डीवाईएसपी, उसका शादी हो गई। तो यानी वो बच्चे लोग बुलाते, "काका आके जाओ।" और लंबे-लंबे थोड़े से, मैं यहाँ से व्हाट्सएप के मैसेज पे, अच्छा ठीक है, बुलाया तो मुझे याद तो रखा। एक ज़ेरॉक्स वाले को आज कोई याद नहीं रखता, लेकिन ये काम की वजह से मेरा जो बच्चे लोग पहचानने लगे कि काका का ज़ेरॉक्स है, काका हमें वो टाइम में मदद नहीं करते तो आज अपन नहीं आते। तो वो उनका बड़प्पन है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट टाइम अपन अपन लोगों ने बात किया था, तो तब आप ये बोल रहे थे कि आप स्टूडेंट्स लोगों के लिए कम पैसे में ज़ेरॉक्स देते हैं और आपको अगर रोज़गार खुद का चाहिए, तो वो आप कमर्शियल जो भी चल रहा है कि कि इंजीनियर्स का ज़ेरॉक्स हो गया या फिर ऑफिसर्स का ज़ेरॉक्स हो गया, तो आपने बोला कि आप वहाँ से लेते हो और स्टूडेंट लोग से कम लेते हो और उनको बाद में एग्ज़ाम्स क्लियर करने पे या फिर नोट्स वगैरह भी देते हो। बराबर। तो ये जो पूरी कार्य करनी है आपकी, तो ये करने के बाद आपको कैसा लगता है? बोले तो व्हाट काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन डू यू हैव? बहुत मज़ा आता है काम करने में। जैसे है कि एक जिसको पानी की ज़रूरत है, वो कुएँ के पास आता है, जो ढूँढ के आता है कि मुझे प्यास लगी है, वो हर जगह पे कुआँ ढूँढता है। तो मैं क्या करता है कि उनके सामने जाके पानी देता हूँ मैं, बाबा तुमको प्यास लगी है पानी लो। यानी जो प्रिंट आउट का यहाँ पे पूना में और मेट्रो सिटी में बहुत रेट है। गाँव में तो बहुत ज़्यादा रेट है। ₹2 ₹5 से नीचे प्रिंट आउट नहीं देते, और बच्चे लोग टैब पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं से कर सकते, क्योंकि टैब में आँखों को ज़्यादा तकलीफ होती है। 1 घंटा के बाद तो नहीं कर सकते, और उन पे जो हाइलाइट करना होता है, वो भी अपन नोट्स पे कर सकते। तो बच्चे लोग मुझे बोलते हैं कि बाबा मेरे पास कम पैसे है, ये है, तो ठीक है, प्रीलिम क्लियर करो। उनको तो मैं बोलता हूँ आप ये ले लो, पैसा है तो दे दो, या तो प्रीलिम क्लियर होने के बाद आपको जो है और जो मटेरियल लगेगा यहाँ से लेके जाओ, वो भी मुफ़्त में। क्योंकि ये बच्चे मुझे पता है ये और सच्चे बच्चे हैं ये यूपीएससी, एमपीएससी करने वाले जो बच्चे हैं ना, ये ग्रामीण से है, वो बहुत प्योर बच्चे लोग रहते हैं। उनका इंटेंशन किसको दुखाना है, किसको फँसाना नहीं रहता। बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसलिए उनके प्रति मेरा बहुत आदर है।
आपको आदर भी है और अब लग रहा है कि आपको प्रेम भी है कि जिस हिसाब से वो गाँव छोड़ के आ रहे हैं, कोई परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, तो थोड़ी सी जो मदद करते हो आप उनको, डेफिनेटली वो बहुत हेल्पफुल होता रहेगा। सो आपने ये कार्य को और आगे कैसे बढ़ाया है? आपने वो तो और भी बहुत कुछ किया है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो ज़ेरॉक्स सेंटर था ये पहला मेरा प्रेफ़रेंस था कि प्रिंट आउट देके बच्चे लोगों तक मैं कैसे उनकी थोड़ी-सी उनको जो चाहिए वो कैसा दे सकूँ। तो प्रिंट आउट का तो ये हो गया है। तो लास्ट टाइम मुझे पता चला कि लाइब्रेरी का भी यहाँ पे बहुत ही है, बच्चे लोग जैसे प्रीलिम पास करते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि घर में इतनी पढ़ाई नहीं होती। 7-8 घंटे कंटिन्यू बच्चे लोग पढ़ते। तो मैंने क्या किया कि 2 लाइब्रेरी चालू किया और उनको ऐसा बोला कि आप प्रीलिम पास हो जाओ और मेंस के लिए 3 महीने जो मेंस का रहता है उनका प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो मेंस का एग्ज़ाम रहता है उसको 3 महीने लगते हैं। 3 महीने उनको वो बच्चों के लिए मैंने लाइब्रेरी और प्रिंट आउट पूरी तरह से मुफ़्त में दे दिया है, ठीक है? बोला उनको कि चैलेंज है, आप प्रीलिम पास करो, आपको लाइब्रेरी में मिलेगा 3 महीने तक और आपको ज़ेरॉक्स भी मिलेगा। तो बच्चे लोग थोड़ा मोटिवेशन हो जाते हैं कि बाबा अपन अपने कुछ तो मिल रहा है। तो वो हिसाब से बच्चे लोग थोड़ा-सा पढ़ाई पे भी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। फिर प्रीलिम पास होना ठीक है, उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम में भी वो बहुत सी दिक्कतें कैसी आती है, पैसों का प्रॉब्लम होता है उसमें, क्योंकि 3 महीने तक उनको टेस्ट सीरीज़ लगानी पड़ती है। उसके नोट्स आते, 20-20 हज़ार के टेस्ट सीरीज़ लगाते बच्चे लोग। यानी प्रेम में तो है, पढ़ाई में पैसा ही जाता ही है। इधर भी फिर लाइब्रेरी वाले यहाँ पे जो है, वो लोग फ्री में कोई देते नहीं। यानी जब भी वो बच्चा पास होगा तो उसको शॉल वगैरह पहना के बोलेंगे ये बच्चा हमारे लाइब्रेरी में था, थोड़ा-सा ये उसका तभी सत्कार, सम्मान करेंगे। लेकिन जो फ़ेज़ से गुज़रता है तभी वो लोग काम नहीं करते। तो मैं सोचा कि अपन वहाँ से काम शुरू करेंगे, जहाँ से बच्चों को मदद की ज़रूरत है। जो जो असली नीड है उनको मदद की ज़रूरत है, तब वहीं से अपन काम करेंगे। तो बोला कि प्रिंट आउट और लाइब्रेरी यहाँ पे भी उन्हें उनको सुविधा दी। जो हैंडीकैप अपंग वगैरह बच्चे रहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा सस्ते में नहीं तो फ्री में ऐसा भी रखा है मैंने। तो वो भी बच्चे लोग थोड़ा-सा जो जिनको पढ़ना है लेकिन पैसा नहीं है, तो थोड़ा बहुत उनको भी अच्छा लगता है कि ठीक है, अपने को भी कोई मिल रहा है म हेल्प पैसा। तो काका आप ऑलरेडी ज़ेरॉक्स दे रहे हो बच्चे लोगों को, उसके बाद आपने लाइब्रेरी भी चालू कर दी और फिर आप नोट्स वगैरह भी देते हो। तो लाइक ये बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ है जो एक साधारण स्टूडेंट को लगेगा जो यहाँ पे पुणे शिफ्ट हो रहा है या फिर आपके लोकेलिटी में कहाँ पे रह रहा है और उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपका लक्ष्य क्या है और आप आगे क्या करना चाहते हो इस चीज़ के बारे में? क्योंकि आप डेफ़िनेटली बहुत इन्वॉल्व्ड हो इसमें और एक ऐसा भी सेगमेंट है जहाँ पे आपने बोला था कि एटलीस्ट मैंने क्लियर नहीं किया ये, बट मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे वजह से क्लियर हो, तो मुझे लगा कि मैंने सच्ची में ज़िंदगी में कुछ किया। तो वो भी है कैसा कि वो टाइम में मेरे पास कुछ भी नहीं था और तभी भी कुछ नहीं था। वो टाइम में तो मैं बोला ठीक है अपन कुछ कर नहीं सके तो ये बच्चे जो आ रहे हैं अपने पास एक आशा की किरण लेके आ रही कि चलो जैसे आपके फ्रेंड्स लोग हैं आपने उसको बताया कि काका के यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है काका प्रीलियम को नोट्स देते हैं प्रीलियम जो क्लियर होते हैं उनको नोट्स देते हैं फ्री में उनके लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ऐसे छोटे मोटे हॉल टिकट जो रहता है जो यूपीसी एमपीसी का हॉल टिकट रहता है वो भी पूरा फ्री में रहता है तो बच्चे लोग बोलते हैं कि आप जैसे स्टूडेंट है वो बोलते हैं कि काका पे आ जाओ थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ठीक है ना, मैं नहीं बना तो ये बच्चे जो बन रहे, तो वहाँ पे मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैं ये यहाँ पे सामने मैं खड़ा हुआ ऐसा, कि वो जो है मैं बनना चाहता हूँ, वो बन गया मैं। सही है आपका जर्नी पूरा थ्रू आउट बहुत लाइक जितना आप दे सकते हो खुद से उतना आपने इन लोगों को दिया है और मैं देखते हो कि आप 2-3 साल से आप यही काम कर रहे हो और सब लोगों को नोट्स दे रहे हो। आपके पास वो जब वो कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो वो मोमेंट कैसा है आपको वो वो कैसे लगता है? वो तो बहुत बढ़िया मोमेंट रहता है, कैसा? अभी कल ही एक लड़का पास हो गया है, एसटीआई का जो रिज़ल्ट आया था, तो वो मैं जहाँ पे चाय के लिए वहाँ पे वो रुका था, तो बच्चे लोगों ने पूरा गुलाल वगैरह वैसा अंग पे लगा के आए थे और गुच्छे शाल वगैरह लेके आए थे। तो मैं वहाँ पे देखा, बच्चे लोग आए और पूरे कलर में थे बच्चे लोग, मैं पहचान नहीं। बाद में आके सब लोगों के सामने मेरे पैर पड़े, मेरे से आशीर्वाद लिया उन लोगों ने। तो इतना अच्छा लगा कि वो पिता समान समझते हैं अपने को, यानी इतना रिस्पेक्ट तो किसी को मिलता नहीं है।
यहाँ पे लोग करोड़ों की भाषा करते हैं, अपन करोड़ों कमाएँगे, लाखों, कुछ नहीं रहता है। सब जाते समय इधर रख के जाना है, जो भी है ये इंसान ही आएगा आपके ज़हन में। लास्ट तक जो आएगा ये इंसान ही आएगा। आप 100 करोड़ कमाओ, 1 करोड़ कमाओ या हज़ार करोड़ कमाओ, सब पैसे इधर रख के जाने का है। जो ये अपने जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसको अपन थोड़ा बहुत भी हेल्प करेंगे ना, तो बहुत अपन करोड़पति बन जाएँगे। दिल से तो काका आप करोड़पति बन ही चुके हो। हाँ, वो आशीर्वाद बहुत ज़रूरी, बहुत मैटर करता है। ये करोड़ों बच्चों का आशीर्वाद जो लगेगा ना, वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि लाइफ में आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं। आशीर्वाद ही बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएँगे ना, ये बच्चों का थोड़ा-सा प्यार, उनका आशीर्वाद रहेगा ना, तो आपको कौन से भी काम में बाधा नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चे लोग प्योर है, यानी सोना है बच्चे लोग। सच्चे दिल के बच्चे लोग हैं ये। और ग्रामीण से आते तो एकदम ही खरा सोना है ये बच्चे लोग, गाँव से आने वाले बच्चे लोग। सही है काका। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, और ये सब जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और कहते हैं कि आप किसी को मदद करो तो वो किसी की किन और लोगों की मदद करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी क्रिएट अ ग्लोब थ्रू आउट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द वरुण एक्सपीरियंस। और डेफिनेटली ये बात मैं सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और बेस्ट ऑफ लक आपको जो भी है कार्य करने के लिए आगे का। हाँ, धन्यवाद जी। और इसमें और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें से मुझे जो ज़ेरॉक्स वाले जो रिपेयरिंग वाले हैं, उनका भी बहुत साथ मिलता है, क्योंकि मेरे पास कभी-कभार पैसा नहीं रहता। तो टाइम पे आके वो लोग सर्विस करते हैं ज़ेरॉक्स का। वो इसलिए मैं आपको टाइम पे ज़ेरॉक्स पहुँचाता हूँ। और दूसरा, मेरा वो बुआ का लड़का है, जिसका मैं रूम लिया हूँ, प्रवीण डोंगरे करके, उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने डिपॉज़िट नहीं लिया मेरा काम को देख के। लोग यहाँ पे 50-50 रुपए भाड़ा लेते, डिपॉज़िट लेते, तो उन्होंने भी कुछ नहीं लिया। और मैं अभी जो लाइब्रेरी चला रहा हूँ, श्री विचार्य साहब करके, उन्होंने भी डिपॉज़िट नहीं लिया। बोला आपका इंटेंशन अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कि आप में इसमें पार्ट बनो। तो ये लोग भी मुझे बहुत काम आ गए, और इसलिए उनका भी बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने, अगर वो मुझे हेल्प नहीं करती तो आज मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट।